हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9। दिस इज क्लास 9 एंड चैप्टर 6। तो लाइंस एंड एंगल आपको देख के पता चल रहा होगा क्लास 9 है, और थंबनेल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे लाइंस और एंगल्स पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन है किस तरीके से है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सो लाइंस के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होगी। दिस इज व्हाट इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज पैरेलल लाइन, मतलब टू लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दिस इज परपेंडिकुलर लाइन व्हेन लाइंस आर intersected right angle. ठीक है, so you can write also this is what intersecting line, and this is what parallel line, and this is perpendicular line. ओके, तो ये कुछ क्या है टाइप्स ऑफ लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन, इसके लिए सिंबल यूज होता है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर के लिए, और पैरेलल के लिए यूज होता है लाइक 11। तो ये किसका सिंबल है, किसका, पैरेलल का और परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग का कोई सिंबल नहीं होता, लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब एंगल्स की कुछ बात कर ले तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ये ऑलवेज किसकी रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री एंगल। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक लाइन स्टैंड कर रहा है, सो दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट बी। तो सम ऑफ एंगल ए एंड बी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारा क्या बनाता है, लीनियर पेयर एंगल। यू कैन राइट दिस इज व्हाट लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, नाउ अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल होगा, और दिस वन इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि जो अपोजिट एंगल होंगे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लीनियर पेयर का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बाकी टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, देयर इज अ फिगर हमारे पास गिवन है यहाँ पे, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये लाइन स्ट्रेट है, दोनों इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, ओ पे। If angle AOC plus BOE equals to 70 degree, means angle AOC plus angle BOE इक्वल है किसके, 70 डिग्री के। तो मार्क कर लेते हैं इन दोनों एंगल को। ये एंगल हमारा AOC मीन दिस एंगल, और प्लस BOE दिस एंगल, राइट। इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री, एंड BOD इज 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 डिग्री। BOD का है, BOD, so this angle is 40 डिग्री। तो ये तो सेपरेट एंगल है, 40 डिग्री है, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल BOE। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, दिस इज एंगल व्हाट, हमें फाइंड करना है BOE मीन्स ये एंगल, हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए। तो एंगल BOE सेपरेटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देन रिफ्लेक्स ऑफ COE। सो COE इट मीन्स कि पहले ये एंगल फाइंड आउट करना होगा, देन आफ्टर इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना होगा। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इसके बैक साइड वाला, जो कि कंप्लीट एंगल से निकल कर आता है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, COE, और जब ये एंगल निकल जाएगा देन उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन, हाँ इसके साथ। सो अगर हम लाइन को देखें, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इससे जो बने तीन एंगल्स होंगे, दिस इज व्हाट एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये किस टाइप का एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल, राइट। ये लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें पता है, इन दोनों का सम ऑलरेडी गिवन था, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 70 डिग्री, ये यहाँ से आ गया। नाउ एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इज व्हाट एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री। सो दिस विल बिकम COE इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, दो एंगल फाइंड आउट करना है, किसी को भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो पहले लिखा है उसको पहले ही फाइंड आउट करना है, जो समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, इट मीन्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 360 डिग्री, बिकॉज जो कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है,
360 और वहाँ से माइनस कर लेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस इज व्हाट 250 डिग्री। सो 250 डिग्री इज व्हाट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COT। सो नाउ आ जाते हैं आप किस पे BOE पे। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें हेल्प लेनी है किसकी, ये जो 40 डिग्री गिवन है सिंस AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दिस एंगल इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट टू BO। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं सिंस AB एंड CD are intersect at O, then angle AOC is equals to angle BOD which is 40 degree and this is what vertically opposite angle, right? So हमारे पास एंगल AOC आ गया। अब जो गिवन था हमारे पास दिस इज व्हाट एंगल AOC प्लस एंगल BOE which is equals to 70 डिग्री। तो अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे दिस इज व्हाट 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड तो BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री दिस इज व्हाट एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो जो दो एंगल हमें फाइंड आउट करने थे उन दोनों एंगल की वैल्यू आ गई, बड़े आराम से आ गई। आपके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही इजीली आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ टर्म्स है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको लर्न करनी पड़ेगी, अगर वो लर्न है तो आप आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ज्योमेट्री एक तरीके से ईजी भी है और टफ भी है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर समझ में आता है तो ईजी है और नहीं समझ में आता है तो ऑब्वियसली उससे टफ कुछ नहीं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इन फिगर दिस, ये फिगर है हमारे पास गिवन है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पे भी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, पॉइंट O पे। इफ POY दिस इज व्हाट 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है एंड A और B का रेशो गिवन है दिस इज व्हाट 2 and 3। फाइंड एंगल C, हमें एंगल C फाइंड करना है। तो अब जैसे चाहो वैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इज व्हाट 2x एंड एंगल B इज व्हाट 3x। ठीक है, तो एंगल A क्या हो गया हमारा 2x और B क्या हो गया दिस इज व्हाट 3x। तो नाउ व्हाट इनका सम ले लेते हैं बिकॉज सिंस XOY इज अ स्ट्रेट, राइट, देन इस पे जो तीनों एंगल बन रहे हैं तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो एंगल A क्या है दिस इज व्हाट 2x और B है हमारा 3x, POY है 90 डिग्री। तो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज व्हाट 5x, 90 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड तो 180 माइनस 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ x is equals to 90 divided by 5 and when we divide this so we get what 18। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है क्या आ गई 18 आ गई। अब जो वैल्यू हमने लेट किया था ऊपर a, तो a was what 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, x is what 18, so this is equals to what 36 डिग्री। now b is equals to what 3x, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 18 दिस इज what 54 डिग्री। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी हमें C भी फाइंड आउट करना है, तो A और B के हेल्प के बिना हम C फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो नाउ कम टू द फिगर। C फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड है, पर हम देख रहे हैं जो MN है MON का है हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल B प्लस एंगल C क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो फिर से हम सेम वही ले लेते हैं सिंस MON इज अ straight line, then B एंगल B प्लस एंगल C विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। B क्या हमारा 54 डिग्री प्लस C दिस इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास दिस इज व्हाट 6, यहाँ क्या बचा 7, 2 and 1 126 डिग्री। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। जो एंगल C फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या गई हमारी 126 डिग्री, राइट। सो नाउ सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इन द फिगर ये रहा हमारा गिवन है एंगल PQR, एंगल PQR दिस एंगल is equals to angle PRQ this angle, right? We need to prove this angle
इज इक्वल्स टू दिस एंगल। हमें इन दोनों एंगल को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, नाउ लेट x इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो इन दोनों एंगल को हमने कैलकुलेट कर लिया x में। ओके, नाउ देन एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये दोनों क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब एंगल एस क्यू पी इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, दिस इज व्हाट x। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली अदर साइड, तो एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। तो फिर से हम क्या करते हैं, टी आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है x, तो माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को देखो तो दोनों का जो राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। सो राइट हैंड साइड सेम होने की वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। तो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल टी आर पी और हमें यही प्रूव करना था, दिस इज व्हाट टी आर पी, राइट। हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार, एंगल पी क्यू एस या एस, ये थोड़ा सा ना, ये था हमारा आर, ठीक है, ये पी है हमारा, एंगल एस क्यू पी एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल टी आर पी। तो नाउ मैच करते हैं, तो दिस इज व्हाट एंगल एस क्यू पी या पी क्यू एस, बात एक ही है कि हमें इस एंगल की बात करनी है। एंड नाउ सेकंड इज पी आर टी या टी आर पी, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड प्रूव, राइट। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रूफ करने वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। फिगर ऑलरेडी गिवन है, ये रहा हमारा फिगर। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, नाउ देन प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन। तो ए ओ बी इज अ लाइन, लाइन प्रूव करने के लिए अब हमारे पास स्केल तो है नहीं जिसको हम मेजर करेंगे। सो ए ओ बी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी लाइन स्टैंड करेंगी उन एंगल का सम कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, बेसिकली एंगल को प्रूव करना है। अगर 180 हो जाता है सो दिस विल बी ओके। सो अब नाउ बिकॉज ये जो फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास है एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल W प्लस एंगल Z और दिस विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब नाउ वी कैन सी x प्लस वाई इक्वल है किसके, W प्लस Z के। तो हम किसी भी एक को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये जो W प्लस Z है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, x प्लस वाई में, एंड दिस इज वॉट 360 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। सो दिस इज वॉट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई एंड इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो कि एक्स वाई को कन्वर्ट कर लो W प्लस में, इससे भी एक ही बात है। नाउ 2 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2। नाउ देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब ये जहाँ पे x और y बना हुआ है 180 सम आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से सिंस सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, सो वी कैन से व्हाट, सो AOB is a straight line। ठीक है, दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट, हैंड्स थ्रू। तो हर चीज़ को मेजर करके नहीं किया जा सकता, कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, हम उसके भी बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई और वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये रहा फिगर गिवन है हमारे पास। दिस इज व्हाट POQ is a line, POQ is a line, ray OR is a perpendicular to the line PQ, ये perpendicular है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। OS is another ray lying between ray OP and OR, so OP and OR क्या है, मतलब दो रे है, दिस इज व्हाट OR and OP के बीच में, मतलब एक है OS, ये लाइन हमारा, दिस इज व्हाट, मतलब ये कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बना रहा, उससे कोई रिलेशन नहीं है, just lying between these two line. So we need to prove this is what angle, this is question number 5, angle ROS which is equals to half of angle QOS
माइनस एंगल POS। तो इसको प्रूव करने के काफ़ी मेथड हो सकते हैं, हम जो सबसे इजी वाला मेथड होगा उसे यूज़ करेंगे सो डेट ये आराम से सॉल्व हो जाए। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट एक्स। ओके, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक्स कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट लेट एंगल ROS इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स, राइट। सो नाउ व्हाट, सिंस एक चीज़ और है यहाँ पे, एंगल ROQ ये क्या है हमारा 90 डिग्री। तो जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट बचेगा इसको एक वेरीफाई कर लेते हैं। एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल POR प्लस इसकी वैल्यू हमारी 90 है, 90 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle POR which is 180 degree minus 90 degree. So this is angle POR equals to 90 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो अब अगर हम फिगर को दोबारा से देखते हैं तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री माइनस एक्स, और जो ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा दिस एंगल, दिस शुड बी व्हाट 90 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, ये एंगल आने वाला है। तो अगर फिर से हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट एंगल POS, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंगल POS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स, एंड एंगल SO, ये क्या था हमारा SOQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एक्स। बट नाउ जो प्रूव करना है उसमें आ जाते हैं, क्या प्रूव करना था हमें, दिस इज व्हाट एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या टेकिंग RHS ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट हाफ ऑफ एंगल SOQ विच इज दिस। तो ये है हमारा 90 डिग्री प्लस एक्स माइनस POS, दिस इज व्हाट 90 माइनस एक्स, तो 90 डिग्री माइनस एक्स। So this will be the value. Now simplify कर लेते हैं, this is what 90 डिग्री प्लस x माइनस 90 डिग्री, ब्रैकेट ओपन करेंगे, this is what x ब्रैकेट क्लोज। तो 90 और 90 हमारा ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल, दिस इज व्हाट x, और x को हमने क्या लेट किया था, एक बार देख लेते हैं ऊपर, x को लेट किया था एंगल ROS, तो विच इज इक्वल्स टू एंगल ROS। ठीक है, तो वी कैन से सो एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जैसे QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये था प्रूफ करने वाली स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट POS QOS एंड ROS। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट इक्वल, तो ये हमारा इक्वल आ गया, हैंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चन देख के थोड़ा सा टफ लगते हैं, बिकॉज ज्योमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, प्रूफ करने वाले ही होते हैं। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन से ज़्यादा डरना नहीं है, बस उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको धीरे धीरे रास्ते समझ में आने लगेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, सो डेट बाकी के हम क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर सकें। फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो डेट वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो अब इसमें क्या है, फिगर नहीं है, हमें फिगर खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिगर को अगर खुद से ड्रॉ करना हो तो आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करो, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कब किस कंडीशन में क्या करना है, कौन सी लाइन कहाँ जाएगी। तो चलिए स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। देयर इज एंगल XYZ, तो हम एंगल बना लेते हैं, दिस इज व्हाट प्रोड्यूस दिस, तो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। यहाँ हमारा एंगल क्या बन रहा है 64 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर लेफ्ट में बने राइट में बने डजंट मैटर। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया गया है, दूसरे कलर से ले लेते हैं तो आप गेस कर सको, इसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, P तक। Now draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, ZYP को bisect करने वाला एक एंगल है, this is what Q. So find the value of XYQ. So XYQ
क्यू, यानी कि ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट, हमें एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, वी नीड टू फाइंड दिस, एंड रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी ये एंगल और इसका रिफ्लेक्सिव, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यू वाई पी। ये चीज़ हमने पहले भी किया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन 1 में था, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, देन आफ्टर वी कैन फाइंड द रिफ्लेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वाई क्यू, जो वाई क्यू है हमारा, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। So from this statement we can say angle ZYQ is equals to angle QYP, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इक्वल एंगल, लाइन पे लगाए तो लाइन इक्वल है, एंगल पे लगाए तो एंगल इक्वल है। अब ये जो हमारा ये पूरा है, दिस इज व्हाट एक्स वाई पी इज अ व्हाट स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या बनाता है, दिस इज व्हाट अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो वी कैन से एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, दिस शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। नाउ टेक व्हाट, दिस इज व्हाट एक्स वाई जेड, इसकी तो वैल्यू गिवन है, दिस इज व्हाट 64 डिग्री, 64 डिग्री प्लस ये एंगल नहीं पता तो इसको हम सेम एज इट रख लेते हैं, दिस इज वाई क्यू प्लस इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब ये सेम है तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, और इसको रिप्लेस कर देते हैं, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 64 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू is equals to 180 degree minus 64 degree. So this is what Z Y Q is equals to minus करिए क्या है हमारा, this is what 6 और 7 से करेंगे तो 1, and this is 1 divided by 2. So angle Z Y Q is equals to 58 degree. तो हमारी जो वैल्यू है इसकी क्या आ गई, 58 डिग्री, दिस इज व्हाट 58 डिग्री। नाउ सिंस दोनों एंगल सेम था तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर दिस इज व्हाट, सो नाउ एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई वाई पी बोथ इक्वल्स टू 58 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट, यहाँ ले लेते हैं फिगर के साथ, वी नीड टू फाइंड व्हाट एंगल एक्स वाई क्यू, एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमें पता है, दिस एंगल इज व्हाट इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड दिस एंगल इज व्हाट इक्वल्स टू 58 डिग्री, राइट। ना दोनों को ऐड करते हैं, 8 और 4 को जब ऐड करोगे सो दिस शुड बी व्हाट 2 और 11, दिस इज व्हाट 2 12, so 122 degree, this will be the angle of x y q. Now we need to find the reflex, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, देख लेते हैं क्या है, क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी दैट वाज 58 डिग्री, ठीक है। हमने अभी पीछे सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 58 डिग्री। सो नाउ माइनस करेंगे, सो यहाँ से 10 लेंगे, दिस इज 10 2, ये क्या बचा 550 एंड 302 डिग्री, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो सॉल्यूशन है हमारा क्या है, 122 डिग्री एंड 302 डिग्री। सो यू कैन सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन था। एक्सरसाइज दिस इज व्हाट 6.1, तो बाकी के मतलब टोटल 6 ही क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। एग्जांपल्स भी आप ट्राई कीजिए, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम एग्जांपल भी अपलोड करेंगे आफ्टर द कंप्लीटिंग और एक्सरसाइज। तो जब सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एग्जांपल पे फोकस करेंगे, बिकॉज वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देन वी स्टार्ट एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक, राइट। सो नाउ मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।